भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजा शांतनु और गंगा मां के विवाह की रोचक जानकारी। कहानी के अंत में कुछ रोचक प्रश्नों के उत्तर हम आपसे शेयर करेंगे और एक प्रश्न आपके लिए रखेंगे जिसका जवाब आपको निम्नलिखित शर्तों के अनुसार देने पर आपको हमारी तरफ से एक आकर्षक प्राइज दिया जाएगा, जिसकी घोषणा हम आने वाली अपने वीडियो में करेंगे। जवाब देने की शर्त इस प्रकार हैं। नंबर 1, जवाब कमेंट के द्वारा पूरी तरह तथ्यों के साथ प्रस्तुत करना होगा। नंबर 2, दर्शक द्वारा वीडियो को पूरा देखना अनिवार्य है और वह हमारे सब्सक्राइबर होने चाहिए। आइए कथा विस्तार से जानते हैं। एक बार हस्तिनापुर के महाराज प्रतीप गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके रूप सौंदर्य से मोहित होकर गंगा उनकी जांघ पर आकर बैठ गईं। गंगा ने कहा, हे राजन, मैं ऋषि की पुत्री गंगा हूं और आपसे विवाह करने आपके पास आई हूं। इस पर महाराज प्रतीप बोले, गंगे, तुम मेरी दाहिनी जांघ पर बैठी हो। पत्नी को तो वामांगी होना चाहिए, दाहिनी जांघ तो पुत्र का प्रतीक है। आठ मैं तुम्हें अपनी पुत्रवधू के रूप में स्वीकार करता हूं। यह सुनकर गंगा वहां से चली गईं। अब महाराज प्रतीप ने पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करना आरंभ कर दिया। उनके तप के फलस्वरूप उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने शांतनु रखा। शांतनु के युवा होने पर उसे गंगा के साथ विवाह करने का आदेश देकर महाराज प्रतीप स्वर्ग चले गए। पिता के आदेश का पालन करने के लिए शांतनु ने गंगा के पास जाकर उनसे विवाह करने के लिए निवेदन किया। गंगा बोली, राजन, मैं आपके साथ विवाह तो कर सकती हूं, किंतु आपको वचन देना होगा कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शांतनु ने गंगा के कहे अनुसार वचन देकर उनसे विवाह कर लिया। गंगा के गर्भ से महाराज शांतनु के 8 पुत्र हुए, जिनमें से 7 को गंगा ने गंगा नदी में ले जाकर बहा दिया और अपने दिए हुए वचन में बंधे होने के कारण महाराज शांतनु कुछ बोल न सके। जब गंगा का 8वां पुत्र हुआ और वह उसे भी नदी में बहाने के लिए ले जाने लगी तो राजा शांतनु से रहा न गया और वे बोले, गंगे, तुमने मेरे 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया, किंतु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मैंने कुछ न कहा। अब तुम मेरे इस 8वें पुत्र को भी बहाने जा रही हो। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके इसे नदी में मत बहा। महाराज शांतनु की बात सुनकर गंगा ने कहा, राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी है, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं रह सकती। इतना कहकर गंगा अपने पुत्र के साथ अंतर्ध्यान हो गईं। तत्पश्चात महाराज शांतनु ने 36 वर्ष ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके व्यतीत कर दिए। फिर एक दिन उन्होंने गंगा के किनारे जाकर गंगा से कहा, गंगे, आज मेरी इच्छा उस बालक को देखने की हो रही है जिसे तुम अपने साथ ले गई थी। गंगा एक सुंदर स्त्री के रूप में उस बालक के साथ प्रकट हो गई और बोली, राजन, यह आपका पुत्र है तथा इसका नाम देवव्रत है, इसे ग्रहण करो। यह पराक्रमी होने के साथ विद्वान भी होगा। अस्त्र विद्या में यह परशुराम के समान होगा। महाराज शांतनु अपने पुत्र देवव्रत को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे अपने साथ हस्तिनापुर लाकर युवराज घोषित कर दिया। कुछ रोचक प्रश्नों के उत्तर। देवी गंगा मां ने अपने ही पुत्रों को क्यों मारा? देवी गंगा ने जाने से पहले राजा शांतनु के प्रश्न का जवाब दिया कि आखिर क्यों उन्होंने अपने पुत्रों को मारा। गंगा ने बताया कि उनके 8 पुत्र सभी वसु थे, एक प्रकार के देवता जिन्हें वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दिया था। इनका जन्म ही हर पल दुख सहने के लिए हुआ था। जीवन भर के कष्ट से बचाने के लिए देवी गंगा ने अपनी ही संतान को धारा में प्रवाहित कर मुक्त कर दिया। मां गंगा के 8वें पुत्र पितामह भीष्म बने, जिन्हें कभी कोई सांसारिक सुख प्राप्त नहीं हुआ।
बल्कि हर कदम पर दुख झेलना पड़ा और अंत में वे कठिन मृत्यु को प्राप्त हुए। शांतनु कौन थे? महाकाव्य महाभारत में शांतनु हस्तिनापुर के एक कुरु राजा थे। वह भरत जाति का वंशज थे, चंद्रवंश और पांडवों और कौरवों के परदादा। वह हस्तिनापुर के राजा प्रतिपदा के सबसे छोटे पुत्र थे और उनका जन्म उत्तरार्ध काल में हुआ था। राजा शांतनु की कितनी पत्नियां थी? राजा शांतनु की 2 पत्नी थी जिनका नाम गंगा और सत्यवती था। राजा शांतनु के पूर्वजों के नाम क्या थे? राजा शांतनु के पूर्वजों में राजा भरत और उनके पिता महाराजा दुष्यंत का विशेष उल्लेख है। राजा दुष्यंत एक प्रतापी और चक्रवर्ती राजा थे। प्रश्न आपके लिए, राजा शांतनु के कितने पुत्र थे? हमारी आने वाली वीडियो राजा शांतनु और सत्यवती का विवाह।